और ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे। यौन उत्पीड़न केस को लेकर मुश्किल में चित्तन्यानंद आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने दायर की है 1077 पन्नों की चार्जशीट। तो आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी चित्तन्यानंद की और दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है और 1077 पन्नों की ये चार्जशीट है, जिसमें चित्तन्यानंद के काले कारनामों को लेकर एक एक जानकारी इसमें दी गई है। तो आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो चित्तन्यानंद जो यौन उत्पीड़न के मामले में सलाखों के पीछे और लगातार इससे पूछताछ भी हुई और पूछताछ के बाद लगातार एक के बाद एक एक्शन, कार्रवाई, गिरफ्तारियां भी हुई इस पूरे मामले को लेकर और इसके बाद आज कोर्ट में इसकी पेशी होगी। दिल्ली पुलिस ने 1077 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। तो मुश्किलें बढ़ने वाली है चित्तन्यानंद की, क्योंकि एक एक करके जो काले कारनामे को लेकर इसकी पोल खुली है, जो इसका चेहरा सबके सामने आया है, इसके बाद मुश्किलें आने वाले दिनों में चित्तन्यानंद की बढ़ सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यौन उत्पीड़न मामले को लेकर चित्तन्यानंद की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होने वाली है। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर देखिए छानबीन की, जांच हुई, पूछताछ हुई और इसके बाद 1077 पन्नों की जो चार्जशीट है उसे पेश कर दिया गया है, कोर्ट के सामने रख दिया गया है। अब इस आधार पर आगे क्या कुछ होता है ये भी देखना काफी अहम होने वाला है। लेकिन चित्तन्यानंद जो भगवा चोले के पीछे रहकर उसने जो कारनामा किया, जो उसकी काली करतूत सामने आई, इसने सभी को हैरान किया है और आज कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई होने वाली है। संभव शर्मा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संभव, चित्तन्यानंद के मामले को लेकर कितने बजे कोर्ट में सुनवाई होने वाली है? जी देखिए, चैतन्यानंद सरस्वती का ये जो केस है, ये यौन उत्पीड़न का एक केस है। इसके अलावा जो फंड्स, जो पैसा था विश्वविद्यालय का, उस कॉलेज का, उस इंस्टीट्यूट का, उसका जो फंड की हेरा फेरी है, एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग है, ये दूसरा केस है। दो केसेस हैं और लगातार कोर्ट में सुनवाई हो रही है। 1000 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट, इनफैक्ट 1077 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ फाइल की है और उस चार्जशीट में तमाम एलिगेशंस लगाए गए हैं। कोर्ट ने उस चार्जशीट का संज्ञान ले लिया है और अब चैतन्यानंद सरस्वती, जो कि जुडिशियल कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में है, यानी कि तिहाड़ जेल में बंद है, उसकी आज पेशी होनी है, क्योंकि आज उसकी जो न्यायिक हिरासत है, जुडिशियल कस्टडी है, वो खत्म हो रही है। तो आज जब कोर्ट में पेशी होगी तो ये देखना होगा चैतन्यानंद सरस्वती कोर्ट में क्या कहता है। महत्वपूर्ण ये है कि पिछली बार जब कोर्ट में वर्चुअल पेशी हुई थी, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चैतन्यानंद सरस्वती को कोर्ट में पेश किया गया था, तो चैतन्यानंद ने कहा था कि एक एएसआई उसे मार रहा है और एक असॉल्ट का आरोप लगाया था दिल्ली पुलिस पर। उस पर कोर्ट ने जवाब भी मांगा था। इस पर यह भी आज महत्वपूर्ण होगा कि कोर्ट फिजिकल असॉल्ट वाले केस में क्या कहती है और तमाम अर्जियां चैतन्यानंद सरस्वती की तरफ से लगाई गई हैं, चाहे वो भगवा वस्त्र पहनने के लिए ये अर्जी हो। उसका कहना है कि उसे एक तरह के विशेष तरह के वस्त्र पहनने हैं और जो तिहाड़ जेल अथॉरिटीज जहां वो बंद है वो अभी नहीं दे रही हैं, उसे प्रोवाइड नहीं कर रही हैं। उसके अलावा विशेष तरह का खाना खाना है चैतन्यानंद सरस्वती को, उसकी भी एक अर्जी है। चश्मे की अर्जी है, किताबों की अर्जी है। तो कुछ अर्जियां कोर्ट ने मान ली हैं, कुछ अर्जियों पर सुनवाई कोर्ट करेगा। इसके अलावा आज जुडिशियल कस्टडी, जो न्यायिक हिरासत है, वो पूर्ण हो रही है। उसके फर्दर कस्टडी में भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, ये महत्वपूर्ण होगा। दिल्ली पुलिस और क्या कस्टडी मांगती है, ये महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा देखिए, क्योंकि मैटर सब जुडिस है, कोर्ट के सामने है, ये कोर्ट में ही पता चलेगा। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में लगभग 12 बजे के करीब ये मामला सुनवाई के लिए आ सकता है। और महत्वपूर्ण यह है कि जो 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने दाखिल की है, वहां पर तमाम उन आरोपों का जिक्र किया गया है जो बाबा पर लगे हैं। इसके अलावा जो अंग्रेजी का शब्द है, क्योंकि चार्जशीट अंग्रेजी में है, वो एम्बेजलमेंट ऑफ मनी जिसे कहा जाता है कि पैसों का फंड की कोई हेरा फेरी है, उसकी भी जांच हो रही है। दिल्ली पुलिस उसकी डिटेल गहनता से डिटेल में जांच कर रही है। तो ये तमाम चीजें हैं
और कोर्ट में जब ये मामला हियरिंग को आएगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है फिजिकल असॉल्ट का मामला, क्या इस पर भी सुनवाई होती है ये भी देखना होगा। इस चैतन्यानंद सरस्वती के वकील क्या कहते हैं कोर्ट में, महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल वर्जन, क्योंकि देखिए जब कोर्ट में पुलिस बोलती है तो वो ऑफिशियल होता है और उसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं, और वो ऑफिस और बिल्कुल, लेकिन संभव जो यौन उत्पीड़न का मामला चैतन्यानंद पर लगा है, उसे लेकर लगातार देखिए लंबी जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर हुई, जिसके बाद चार्जशीट तैयार हुई है। 1077 पन्नों के चार्जशीट, जिसमें अब तमाम चीजें चैतन्यानंद के बारे में लिखी होगी। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो आप जानकारी दे रहे हैं कि अब क्या पैसों का लेन देन जिस तरीके से हुआ, इसे लेकर भी जांच पड़ताल, इसे लेकर भी सुनवाई हो रही है। इन दोनों ही मामलों को देखें, क्योंकि आज न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही है चैतन्यानंद की, तो क्या लगता है कि आगे बढ़ाया जा सकता है न्यायिक हिरासत चैतन्यानंद का, और जो सुविधा मांगी जा रही है क्या वो मिल सकती है? देखिए पहले से कुछ भी कहना मुश्किल होता है, लेकिन जो समझ है मेरी कोर्ट कवरेज के दौरान जो समझ हुई है, उस ऐसे केसेस में आमतौर पे जो जुडिशियल कस्टडी या न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी जाती है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पहलू भी हैं इस केस में। यहाँ पर 3 और को अक्यूज थे इसी सेक्सुअल असॉल्ट केस में, ये यौन उत्पीड़न वाले मामले में, जिनको बेल दे दी, जमानत दे दी इसी हफ्ते में। यानी कि अभी देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से आखिर कहा क्या जाता है। ठीक है, नजर बना के रखिएगा संभव, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो चैतन्यानंद की क्या मुश्किलें आगे बढ़ेगी ये देखना होगा, और इस खबर पर दिन भर नजर